और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अजीत सिंह की एक ऐसी रहस्यमय कहानी जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसी भी कोई कहानी होती है या किसी के साथ ऐसी कहानी हो ना जाए। ऐसी एक हवेली थी जो 18 साल से हॉन्ट करती आ रही है। अजीत सिंह को जैसे ही पता लगता है कि कोटा शहर में एक ऐसी हवेली है जो 18 साल से लोगों को हॉन्ट कर रही है, तो अजीत सिंह ने उसकी हिस्ट्री और उसकी जो भी तह तक उसको जानना चाहा था। तो अजीत सिंह ने सोचा था कि यार मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ के लोगों से थोड़ा पूछूंगा और इस हवेली के अंदर ज़रूर ना ज़रूर एक बार तो एंटर करना ही है। अजीत सिंह वैसा व्यक्ति था जो भूत प्रेत से डरता नहीं था। उसको इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो अजीत सिंह राजस्थान कोटा शहर में तुरंत अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही अजीत सिंह वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे वो गांव वालों से थोड़ी बात करते हैं कि ऐसे ये हवेली में हुआ तो हुआ क्या था। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर हम 18 साल से रहते आ रहे हैं, इस हवेली में आज तक एक भी बंदा नहीं रहता है। जो भी रहता है वो मारा जाता है या उसका दिमाग पागल हो जाता है। इन्होंने कहा ऐसा वो क्या है, मतलब उसके अंदर है क्या चीज वो। अजीत सिंह ने जैसे ही बोला तो वहां के लोग शांत हो गए और उनको कुछ भी नहीं बता रहे थे कि अगर उनको ये चीज पता लग जाती वो अजीत सिंह उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। तो वहां लोगों ने उनको बताया कि यार यहाँ पर भूत प्रेत का साया है, ऐसा वैसा, तुम वहां पर मत जाओ तो बेटर है। तो अजीत सिंह ने तय कर लिया आज रात 10 बजे अगर मेरे को जाना ही जाना है। रात के 10 बज रहे थे। ये निकल जाते हैं अजीत सिंह उस हवेली के बाहर। जैसी कदम रखते हैं हवेली के अंदर तो एक अर्जुन नाम का एक बंदा आता है जो उसको बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, कौन हो तुम। तो जैसे ही अजीत सिंह ये सुनता है कि कौन हूं मैं, तो उन्हें सामने से बोलता है कि आप कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस हवेली में भूत रहता है, इस हवेली में मत जाओ। तो कह रहे मैं किसी भूत से मतलब डरता नहीं हूँ, मुझे जाने दो, आप अपना काम करो। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मारे जाओगे, कल देखते हैं कल क्या होता है। तो अजीत ने बोल दिया कि मेरे को कुछ भी नहीं होगा, कल सुबह मैं 7 बजे ठीक यहीं से निकलूंगा, तुम 7 बजे बाहर आके खड़े हो जाना कि मैं जिंदा लौटा या नहीं लौटा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अजीत सिंह ने जैसे ही उसके अंदर कदम रखा वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल सही था। उसको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है और यहाँ पर कुछ चोर लुटेरे रहते हैं। तो जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ पे सोफा होता है। सोफे में मतलब ये आराम से थोड़ा 10-15 मिनट आराम से बैठता है। तो जैसे ये बैठता है ना तो वहाँ पर ये अजीत सिंह कहता है कि कुछ नहीं होता है यार, भूत प्रेत ये लोगों का वहम है। तो जैसी इतनी सी बात ये बोलता है वहाँ का एक बल्ब फ्लिकर करने लगता है, जलने लगता है, कभी बुझने लगता है। ऐसे ही करता है कि यार ये जल बुझ क्यों रहा है। मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कट वट होती होगी या खराब होगा, ये बल्ब 18 साल से टंगा है, खराब ही होगा। उसने ऐसे करा और थोड़ा हंसी वे में उसको टाल दिया। एक बल्ब हुआ, फिर दूसरा बल्ब ऐसे ही करने लगा, जलने लगा और बुझने लगा। फिर वहाँ के पूरे हवेली के जो भी बल्ब थे वो ऐसे जलने लगे और बुझने लगे। वहाँ का माहौल थोड़ा सा चेंज सा हो गया था। और वहाँ पे जो टेबल रखा था ड्राइंग रूम में जहाँ पे ये बैठा था, वहाँ पे जो टेबल रखा था वो 5 से 6 फीट हवा में उड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई भूत या प्रेत उसे उड़ा रहा हो। यह अजीत सिंह थोड़ा देखकर डर जाता है और कहने लगता है कि कौन हो तुम, ये ऐसा क्या कर रहे हो तुम। तो जैसे ही ये इतना बोलता ही है वहां का जो ये टेबल था जो हवा में उड़ रहा है वो टेबल इसके तरफ आके गिरने लगा। तभी अजीत सिंह वहां से भाग जाता है और वो दूसरी दिशा को चले जाता है। वो जहाँ पे पहले खड़ा था वहाँ व्यक्ति तेज आकर वो जो टेबल था वो गिरता है और टेबल पूरा चूर चूर हो जाता है। अजीत सिंह ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर सा जाता है और कहता है कि यार ये सच्ची में कोई भूत का ही काम है। अजीत सिंह उसको बार बार बुलाने लगता है कि कहाँ है तू, सामने आ मेरे, ऐसे क्या वार करता है, निडर है क्या तू। मतलब इतनी तेज से बोलने लगता है और डरता बिल्कुल नहीं है, पर उसको ये लगता है कि यार मेरे को चोट ना लग जाए, बस उसका यही डर था। तभी अचानक से जो सोफा था वो हवा में उड़ता है और अजीत सिंह की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी अजीत सिंह को पता लग जाता है कि यह सोफा मेरे ऊपर ही गिरने वाला है। तभी अजीत सिंह
वहाँ से थोड़ा-सा दाएँ मुड़ता है, मतलब एक तरह से चकमा ही देता है भूत को। भूत एकदम जैसे फेंकता है, तो ये राइट की तरफ भाग जाता है। तो वो जो सोफ़ा था वो वहीं पे गिर जाता है। तो जैसे ही गिरता है ना, तो अजीत सिंह वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और बोलने लगता है कि भूत, अगर तेरे में दम है तो मेरे सामने आ, मैं देखता हूँ तू कितना बड़ा भूत है। तो भूत वहाँ पर आने लगा, एक तरह से परछाई होती है ना, काली-काली धुआँ, वो काला-काला धुआँ वहाँ पे प्रकट होने लगा। बहुत ही ज़्यादा काला-सा धुआँ था। उसने कहा कि आप मतलब ये ऐसे-ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो और लोगों को परेशान कैसे कर रहे हो? तो उसने पूरा कहानी-वहानी बताई कि मैं ना मतलब यहाँ पे रहता था, 18 साल पहले यहाँ पे नौकर था। तो यहाँ के जो राजा थे वो मेरे पे काम बहुत कराते थे। तो जैसे ही मेरे से ना एक गिलास जो है टूट गया और एक गमला था जो उनका कीमती, वो भी टूट गया। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर ज़िंदा ही, वहीं पे जहाँ पे मैं मतलब ये पॉट रख रहा था, वहाँ पे ज़िंदा ही चुन दिया और मैं उसके अंदर मारा गया। तब से ये हवेली में मेरी आत्मा घूमती आ रही है। तभी मैं लोगों को सोचता हूँ कि यहाँ पर कोई भी बस ना पाए और जो भी बसेगा मैं उसको मार डालूँगा। तो जितना ही अजीत सिंह सब सुनता है कि यार ऐसा-ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ, कोई नहीं, आप मतलब लोगों को परेशान मत करो, वो राजा जो था वो आपका मर गया होगा। अब तो उसने ही किया था ना आपके साथ। तो अजीत सिंह जैसे ही ये बोलता है, कहता है यार वो जो भूत है, वो भूत इसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है मैं तेरे को भी मार दूँगा, अगर तेरी आखिरी इच्छा जो भी है वो मान ले। तो ये बोलता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तुम असली रूप में आ जाओ। मैं तुम्हें असली रूप में देखना चाहता हूँ। जैसे ही वो असली रूप में आता है, उसके जो लंबे-लंबे नाखून, उसके बहुत बड़े-बड़े हाथ, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन-सा ये जिन है या जिन्नात। ऐसा लग रहा था खबीज़ ही है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। क्योंकि 18 साल से ये इस हवेली में वो कैद था, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो रहा था। तो जैसे ही अजीत सिंह ने देखा, छुपके से अजीत सिंह ने अपनी पॉकेट में से एक ऐसे पाउडर को निकाला और उस जो बंदे को या भूत को ऊपर दे मारा। जैसे ही ये उसके ऊपर पड़ता है ये पाउडर, वो पाउडर से जैसे ही इस पे पड़ता है ना, तो वो चिल्लाने लगता है, बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाता है। कहता है मैं सब कुछ आग लगा दूँगा, ये जो हवेली है इसको मैं जला राख कर दूँगा, तुझे भी मार दूँगा। वो पाउडर फेंकते जाता है उसके ऊपर, वो मरते जाता है। थोड़ी देर के बाद वो जो भूत है, वहाँ से मर जाता है और ख़त्म हो जाता है। जैसे सुबह के 6:30 या 7 बज रहे होते हैं। अजीत सिंह कहता है कि यार यहीं पे सो लेते हैं, तो वो वहीं पे सोता है। फिर 6:30-7 बजते हैं, ये निकलता है अजीत सिंह और वो जो अर्जुन है उससे मिलता है। अर्जुन कहता है कि तुम जिंदा लौट आए, इसके अंदर जो भी जाता है वो जिंदा नहीं लौटता, या वो उसकी लाश लौटती है या वो मुर्दा लौटता है। तो यार वो जैसे ही अजीत सिंह उसके सामने आता है, अर्जुन तो बिल्कुल मतलब फूले नहीं समाता। वो कहता है कि भूत नहीं है, वो कहता है भूत तो था पर मैंने उसको मार डाला, मतलब मैंने उसको एक तरह से मुक्ति दे दी और वो मतलब ये हवेली है वो रहने लायक हो गई है। अब यहाँ पे लोग रह सकते हैं। मेरे को इतना ही जानना था, तभी मैं यहाँ पे आया और ऐसे ऐसे मैंने ये सब करा। तो वो अजीत सिंह के पैर छूने लगता है और बोलने लगता है कि आपने हमारे गांव को भूत से रिहा कर दिया, मतलब एक तरह से छुड़वा दिया। अब आप बहुत बड़े यहाँ पे वो हो। तो अजीत सिंह को बहुत आज भी लोग वहाँ पे मानते हैं, कोटा राजस्थान के अंदर, कि आज अजीत सिंह ने ऐसे जगह में इस भूत को वहाँ से भगा डाला। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमारे चैनल और भाई को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।